क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतवासियों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था? एक बंद कमरा में एक हिस्से को चिनवा के छुपा दिया गया था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता। तब दिल्ली विधानसभा ने यह फैसला किया कि उस फांसी घर को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला जाएगा। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। आम आदमी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधायक संजीव झा ने की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस, तो सीधा आपको ले चलते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। क्या है ये फांसी घर, क्यों इस पर चर्चा हो रही है? दिल्ली विधानसभा में जब रामनिवास गोयल जी स्पीकर बने और दिल्ली विधानसभाओं के कई कमरों का रेनोवेशन हो रहा था, कई कमरे खोले जा रहे थे, तो एक बंद कमरा मिला। एक बंद कमरा में एक हिस्से को चिनवा के छुपा दिया गया था। उस कमरे के अंदर सुरंग से रास्ता था, पीछे का रास्ता था। वहां पे रस्सियां मिली, कांच की गोलियां मिली, कुछ जूते कपड़े मिले। और जब इसको टैली किया गया उस समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो पता चला कि उस समय जो अब की दिल्ली विधानसभा है वहां पर एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता था। और ये रस्सी और ये गोलियां देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे अन्य छुपे हुए सीक्रेट एग्जीक्यूशन साइट्स में से था, जो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने के लिए, गोली मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेसेस से खत्म करने के लिए जो बनाए गए थे। तब दिल्ली विधानसभा ने यह फैसला किया कि उस फांसी घर को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला जाएगा, कि देखें तो सही दिल्ली के लोग कि आखिरकार अंग्रेज क्या करते थे। जब इस फांसी घर को खोला गया पब्लिक व्यूइंग के लिए, तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, स्पीकर रामनिवास गोयल जी और डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरलान जी ने उसकी पब्लिक ओपनिंग का उद्घाटन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे फांसी घर नहीं था। वही भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से निकल कर आई है, वही भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे का सम्मान करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो उस आरएसएस से निकल के आई है जिसने इतने सालों तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा तक नहीं लहराया। आज वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, अंग्रेज चुपके चुपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मारते थे। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहां पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई इतिहास नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रस्सी पड़ी है, जो गोलियां पड़ी हैं, जो कुछ लोगों के पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं, वो एक टिफिन घर था।
क्या एक टिफिन घर को चिनवा के सुरंग से एंट्री की जाएगी? क्यों उसे छुपाया जाएगा? क्यों उसे दबाया जाएगा? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतवासियों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ खड़ी है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिखा है कि वो तो टिफिन हाउस था, टिफिन घर था। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि अंग्रेज बड़े बड़े अक्षरों में लिख के जाएंगे क्या कि हम यहां पे छुपाकर अवैध तरीके से, एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को मारते थे, उनकी हत्या करते थे? को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।